अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। बच्चों, आज हम लोगों ने पढ़ने हैं दो बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। एक एक्सपेरिमेंट है बच्चों हमारे पास एवरी मैक्लियोड एंड मकार्टी एक्सपेरिमेंट, और दूसरे एक्सपेरिमेंट का नेम है हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। बच्चों, इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा पिछला लेक्चर नहीं सुना तो पहले वो सुन लीजिए, क्योंकि वो लेक्चर कंप्लीट किए बगैर आपको इसकी कोई समझ नहीं आनी। तो पहले आप ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट सुन लीजिए, ग्रिफिथ के बाद ये उसी के आगे एक्सपेरिमेंट है उसी सिलसिले में। तो बच्चों, क्या एक्सपेरिमेंट है ये। तो बच्चों, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में आपने देखा था कि ग्रिफिथ ने क्या किया था। उस ग्रिफिथ ने माइस को इन्फेक्ट करवाया था कुछ बैक्टीरिया से। दोज बैक्टीरिया आर नोन एज ए स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई। ठीक है, और मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ बच्चों कि दो किस्म के स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई होते हैं। एक ये वाले जिनके बाहर बच्चों कोट मौजूद होता है। अगर स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई के बाहर कोट मौजूद हो तो वो स्मूथ कॉलोनी बनाता है, इसको आप कहते हो एस फॉर्म। ठीक है बच्चों, और अगर कोट मौजूद ना हो फिर वो रफ सा होता है बाहर से, और ऐसी फॉर्म को आप क्या बोलते हो, ऐसे बैक्टीरिया को आप बोलते हो आर फॉर्म। ठीक है बच्चों, दो किस्म के बैक्टीरिया। और मैंने जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट का फोर्थ एक्सपेरिमेंट था उसमें बच्चों आपको बताया था कि ग्रिफिथ ने जब डेड एस फॉर्म वाले बैक्टीरिया, ये डेड एस फॉर्म जिनके बाहर कोट मौजूद है यानी कि कोट वाले बैक्टीरिया, और लाइव यानी कि जिंदा आर फॉर्म वाले बैक्टीरिया एक साथ माइस में इंजेक्ट किए तो माइस की डेथ हो गई। और डेथ के बाद जब ग्रिफिथ ने उसको ऑब्जर्व किया माइस के ब्लड को, तो उसके अंदर ग्रिफिथ को क्या नज़र आया था बच्चों, उसके अंदर ग्रिफिथ को ये चीज़ नज़र आई थी कि लाइव एस फॉर्म बैक्टीरिया है, यानी ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि जिंदा भी हैं और जिनके बाहर कोट भी मौजूद है। हालांकि ये बैक्टीरिया ग्रिफिथ ने ट्रांसफ़र किया ही नहीं था माइस में। तो अब ग्रिफिथ ने सोचना शुरू किया कि उसने तो डेड एस वाला बैक्टीरिया दाखिल किया था, या जो जिंदा बैक्टीरिया थे वो तो कोट लेस थे। कोट कैसे बना बैक्टीरिया में, ये जो पॉलीसेकेराइड का कोट है। ग्रिफिथ को तो इस बात की समझ नहीं थी आई। ग्रिफिथ ने इस चीज़ को नाम दे दिया था कि कोई चीज़ ट्रांसफ़र हुई है, दैट इज़ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ग्रिफिथ ने कहा कि कोई चीज़ इस डेड बैक्टीरिया से ट्रांसफ़र हुई है जिसने उसमें कोट बनवा दिया है। उसमें पहले कोट नहीं था, कोट बन गया। अब वो चीज़ क्या ट्रांसफ़र हुई है, लेट्स सी इन एक्सपेरिमेंट ऑफ एवरी मैक्लियोड एंड मकार्टी। तो इनका एक्सपेरिमेंट है व्हाट इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में ट्रांसफॉर्मिंग किस चीज़ की हुई थी, कौन सी चीज़ इससे दूसरे बैक्टीरिया में गई थी। सो नाउ सी, दिस इज बैक्टीरिया, दिस इज अ बैक्टीरिया विच इज एस फॉर्म डेड। ये एस फॉर्म डेड बैक्टीरिया है बच्चों। मैंने रेड कलर शेड दिया है ताकि आपको समझ रहे कि ये डेड है। ये बच्चों लाइव आर फॉर्म है। ठीक है, जिंदा है लेकिन आर है यानी कोट नहीं है। जब इन दोनों का मिक्सचर आप ऐड करें तो बाद में आपके पास ये बैक्टीरिया बन जाता है, दैट इज एस फॉर्म, स्मूथ है एंड लाइव है यानी जिंदा है। तो ये और ये मिले और साथ ये फिर बन गए। तो हाउ इज़ दैट पॉसिबल। अब जो एक्सपेरिमेंट किया, इन साइंटिस्ट का पूरा नेम है ऑसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लियोड, मक्लियान मकार्टी। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया 1944 में। एक्सपेरिमेंट बच्चों ये क्या था, इन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट किए, यानी 3 तरीके से ग्रिफिथ के रिजल्ट को वेरीफाई किया। ज़रा गौर से सुनिएगा। पहले इन्होंने जो बैक्टीरिया ग्रिफिथ ने यूज़ किए थे यानी लाइव आर बैक्टीरिया और डेड एस बैक्टीरिया, दोनों एक साथ इकट्ठे किए एक जगह पे। ठीक है, अब इन्होंने एक एंजाइम यूज़ किया दैट इज़ आरएनएज। ठीक है, बैक्टीरिया दोनों एक ही जगह पे है, लाइक दैट कि ये एक जगह है, इस पे ये एस वाले बैक्टीरिया है और ये आर वाले बैक्टीरिया, दोनों एक ही जगह पे है।
अंदर एंजाइम डाल दिए कौन से, आरएनएज। अब आरएनए कौन सा एंजाइम होता है, आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम। अंदर जितनी भी आरएनए था, उस दोनों सेल्स के पास जो भी आरएनए था सारा खत्म हो गया। सो देयर इज नो आरएनए इनसाइड दिस सेल नाउ, नो आरएनए। वो देखना ये चाहते थे कि कौन सी चीज़ दूसरे में ट्रांसफ़र हुई है, तो आरएनए को तो उन्होंने ख़त्म कर दिया था। अब आरएनए तो ट्रांसफ़र हो नहीं था सकता, यानी आरएनए तो मैसेज लेके जा नहीं था सकता, आरएनए नहीं है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन फिर भी हो गई, बैक्टीरिया में कोट बन गया। इसका मतलब है कि आरएनए को आप रूल आउट कर दें कि आरएनए जो है ये हेरिडिटी मटेरियल नहीं है। सो आरएनए को आप निकाल दीजिए कि आरएनए विरासती मादा नहीं हो सकता। हमने प्रूव करना है कि डीएनए विरासती मादा है। पहले एक्सपेरिमेंट में हमने आरएनए को रूल आउट कर दिया कि आरएनए कभी नहीं हो सकता, दफा हो आरएनए। अब दूसरे में हमने लाइव आर और डेड एस लिए। अब हमने बच्चों एंजाइम यूज़ किए प्रोटीएज। प्रोटीएज क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ देता है। अब प्रोटीन की शामत आई रे, प्रोटीन गई फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। इन्होंने 99% प्रोटीन ख़त्म कर दी, लेकिन फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन हुई। तो यानी कि प्रोटीन भी मैसेज लेके नहीं जाती। अगर प्रोटीन मैसेज लेके जाती होती है एक से दूसरे में, प्रोटीन ख़त्म होने के बाद मैसेज कभी ना जाता। सो प्रोटीन इज़ रूल आउट, प्रोटीन भी गई। लो जी, प्रोटीन भी हुण गई तो हुण साडे को की रह गया, हुण साडे को डीएनए रह गया। हुण डीएनए की पॉसिबिलिटी देखते हैं। इन्होंने लाइव आर बैक्टीरिया लिए और डेड एस, सेम वही दोनों जो कि ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में यूज़ हुए थे। बच्चों एंजाइम यूज़ किया डीएनएज। कौन सा एंजाइम, डीएनएज, दैट इज डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम। डीएनए खा गया सारा, तोड़ दिया इसने डीएनए, ट्रांसफॉर्मेशन रुक गई, नो ट्रांसफॉर्मेशन। सुनाओ, पता लग गया आपको कि कौन सी चीज़ ट्रांसफ़र होती है। जो चीज़ एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होती है दैट इज नो अदर देन डीएनए। सो डीएनए इज हेरिडिटी मटीरियल, प्रूव्ड डीएनए हेरिडिटी मटीरियल है। इससे पहले नहीं था पता कि डीएनए हेरिडिटी मटीरियल है। 1944 में पता चला कि डीएनए इज हेरिडिटी मटीरियल। बच्चों एक इसके बारे में एक जो एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट है वो और है, वो है बच्चों हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। अब इसमें आप देखिए ये किसने किया, अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज 1952 में। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। इसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने बच्चों 2 किस्म के वायरस तैयार किए। कौन से वायरस, T2 फेजेस, 2 किस्म के तैयार किए। एक वायरस वो लिए जिनका प्रोटीन कोट इज लेबल्ड विद S35। जो प्रोटीन का कोट है ना बाहर से, इसको किससे लेबल कर दिया बच्चों, S35 से। सल्फर का नॉर्मल एलिमेंट होता है 32 वाला, ये S35 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब कोट को उन्होंने क्या बना दिया, आपको याद होगा फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है, एक बैक्टीरियोफेज है ये वो वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, एस्कर्शिया कोलाई को। ठीक है बच्चों, ये T2 फेज है, ये उसका हेड लेबल कर दिया। मैंने रेड कलर शो किया है ताकि आपको समझ रहे कि उसका हेड लेबल है, बाकी बैक्टीरिया नॉर्मल है। लेबल करने के लिए इन्होंने क्या किया होगा, इन्होंने किसी मीडियम के अंदर यानी किसी डिश के अंदर बैक्टीरिया को ग्रो करवाया, उस डिश में डाल दिया S35। S35 को बैक्टीरिया ने अब्जॉर्ब किया और अपने अमाइनो एसिड का हिस्सा बना लिया। ये प्रोटीन कोट अमाइनो एसिड से बनता है। सो यू प्रोटीन लेबल हो गई। वायरस 2 ही चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्रोटीन से और डीएनए या आरएनए से, यानी न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। तो एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने प्रोटीन को लेबल कर दिया, दैट इज S35। अब बच्चों दूसरा एक्सपेरिमेंट है। दूसरे एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने क्या किया, इन्होंने अगेन T2 फेज यूज़ किया। अब की बार उसके प्रोटीन को लेबल नहीं किया, उसके डीएनए को लेबल किया और अगेन एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज़ किए, दैट इज P32। सो P32 अब डीएनए का हिस्सा बन गया। कैसे बनाया होगा, जारी बात है, इन्होंने इस वायरस को ऐसे मीडियम में ग्रो करवाया जिस मीडियम में क्या मौजूद था, P32। फॉस्फेट आपको पता है डीएनए का हिस्सा होता है, तो फॉस्फेट को उस वायरस ने अब्जॉर्ब किया, अब डीएनए लेबल हो गया। अब 2 हमारे पास लेबल्ड वायरसेस मौजूद है, एक जिसका प्रोटीन कोट लेबल है, एक जिसका डीएनए लेबल है। हम ये देखेंगे कि हमें
बैक्टीरियोफेज का पता है कि इनकी कोई चीज़ बैक्टीरिया के अंदर जाती है, फिर बैक्टीरिया मर जाते हैं, बैक्टीरिया के अंदर ये नस्ल बढ़ाते हैं। हमने देखना ये है कि प्रोटीन अंदर जाती है या डीएनए अंदर जाता है। हमने दोनों चीज़ों को लेबल कर लिया। नाउ लेट्स सी, ये है T2 फेज लेबल हो गए। अब ये सेकंड स्टेप दैट इज इन्फेक्शन। आप इन बैक्टीरिया को ये जो बैक्टीरियोफेज है, कौन से फेज है T2, इनको बैक्टीरिया के ऊपर बिठाया। ये बैक्टीरिया कौन सा है, इकोलाई। अब बैक्टीरिया ने इनके अंदर जो भी चीज़ ऐड की, हमें नहीं पता, हमें नहीं मालूम कौन सी चीज़ ऐड की, यहाँ पे भी बैक्टीरिया ने कोई चीज़ ऐड की। अब जाहिर बात है अंदर जो वायरस है वो अपनी नस्ल बढ़ाना शुरू कर देंगे। वायरस ने कोई चीज़ अपनी अंदर ऐड कर दी है, अब वायरस अब मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, अब इन्होंने क्या किया कि जब वायरसेस ने अपना डीएनए अंदर इंजेक्ट कर दिया, हमें अब तो पता ही है कि डीएनए इंजेक्ट किया जाता है, उसके बाद इन्होंने ना इन बैक्टीरिया को अच्छी तरीके से हिलाया। इस स्टेप को आप बोलते हो एजिटेट किया। क्यों एजिटेट किया, वायलेंटली एजिटेट किया, ताकि बैक्टीरिया के सरफेस के ऊपर ये जो अटैच प्रोटीन कोट है ये उतर जाए। अब बैक्टीरिया ने अपना डीएनए अंदर इंजेक्ट कर दिया था। अब इन्होंने ऑब्जर्व किया ये जो हर्शी और चेज थे कि बैक्टीरिया जो है, कौन सा बैक्टीरिया, पहला एक्सपेरिमेंट जिसमें इन्होंने प्रोटीन कोट को लेबल किया था, वो प्रोटीन कोट इनको बैक्टीरिया के अंदर से नहीं मिले। कहाँ से मिले, मीडियम से। यानी प्रोटीन कोट बैक्टीरिया के अंदर नहीं गया, बल्कि बैक्टीरिया के अंदर कौन सी चीज़ गई है बच्चों, डीएनए गए हैं। तो ये डीएनए जो था, जो कि अनलेबल्ड था, वो अनलेबल्ड डीएनए उसके अंदर था। जो प्रोटीन कोड थे वो किधर से मिले, वो इनको मिले बच्चों S35 जो है, वो जो लेबल डीएनए था इनका, जो लेबल प्रोटीन कोड था वो इनको मिला मीडियम से। अब दूसरे एक्सपेरिमेंट पे आ जाए। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने डीएनए को लेबल किया था P32 से। सेम स्टेप की तरह डीएनए अंदर आ गया, उसके बाद एजिटेशन की, तो अब इनको डीएनए, ये जो डीएनए लेबल डीएनए था, ये कहाँ से मिला, ये इनसाइड सेल से मिला। ठीक है बच्चों, तो ये एक्सपेरिमेंट है हर्शी चेज। हमें इससे भी पता चल गया कि जो चीज़ सेल के अंदर जाती है, जाके नस्ल बढ़ाती है, वो डीएनए होता है, वो प्रोटीन नहीं होती। तो नाउ इट इज़ कन्फर्म्ड दैट डीएनए इज़ ए हेरिडिटी मटीरियल। और यही हमारा मेन टॉपिक था बच्चों, कि हमने प्रूव करना था कि डीएनए एक विरासती मादा है। हमने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट देखे, फिर हमने ये एवरी मैक्लियोड मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट, देन हमने हर्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट देखा। तो बच्चों लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगर कोई क्वेश्चन है वो मुझसे कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।